ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्काल। स्काल क्या होता है? स्काल एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि कवर करता है क्रेनियल बॉडी को। जो क्रेनियम नहीं होता, जो स्कल मौजूद होता है, वो क्रेनियम बेसिकली सारे क्रेनियम को कवर करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ना स्कल को कवर करता है। सॉफ्ट टिश्यू उसे बोलते हैं स्कल। ठीक है, उसके बाद जो ना स्कार्फ किससे बना होता है? स्कार्फ जो ना 5 लेयर से बना होता है। पहली स्किन होती है, दूसरी सुपरफिशियल फेशिया होगी, ठीक है, डीप फेशिया। ये तो इजी है, ये याद करना इजी है। ठीक है, डीप फेशिया को जो ना जेल या एपिन्यूरेटिका भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज वो जो एपिन्यूरेसिस होती है। ठीक है, अब ये तो तीनों याद करना इजी है। चौथी याद कर लो, जैसे बोल लो लूज एलुलर टिश्यू होती है और पेरिक्रेनियम होती है। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स हो गई। ठीक है, अब जो पहली जो 3 लेयर्स है उनको सर्जिकल लेयर्स भी बोलते हैं, बिकॉज सर्जिकल लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड स्काल पॉपर, इनको जो ना सर्जिकल लेयर्स भी बोलते हैं, पहली 3 वाइट लेयर्स को, या स्काल पॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिलेशन पर कि ना स्कार्फ जो है ना कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। अब मैंने ना स्कल जो है ना वो ना आपको पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि ना कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ें नहीं बता रही। ठीक है, ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद कर लो कि ना एंटीरियरली कहाँ पर होता है? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से होता है। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहाँ पर होता है? ऊपर की तरफ मौजूद होता है स्कल के। ठीक है, एंटीरियर मार्जिन स्कल की। ठीक है, पोस्टीरियरली कहाँ पर मौजूद होता है? पीछे की तरफ जो ना एक ना एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस मौजूद होता है। अगर आपकी स्कल की वीडियो देखी हो, और सुपीरियर नकल है उनसे जो ना पोस्टीरियरली स्कल वहां तक होता है। ठीक है, एंटीरियरली कहाँ से स्टार्ट होता है? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर कहाँ तक? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस या सुपीरियर नकल लाइन तक। ठीक है, और साइड में ये कहाँ तक होता है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स। ठीक है, अब मैं बहुत छोटा करती हूँ, बिकॉज मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वीडियो को जो ना वो ना लेंथी करते हैं और आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो मेडिकल में टाइम की कमी होती है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा छोटा करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं लेयर्स। अब जो मैंने 5 जो लेयर्स पढ़ी थी ना, अब उसको सेपरेट से लेयर से पढ़ेंगे। उनका निमोनिक कैसे याद करो उन लेयर्स का? स्काल। ठीक है, मैं बोल रही थी ना कि स्टार्टिंग वाले जो लेयर्स बहुत ईजी है, ये ऐसे भी याद कर सकते हो कि ना ईजी है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और फिर रूट सेलुलर टिश्यू, और फिर पेरिक्रेनियम। या ऐसे याद करो कि ना स्किन, सुपरफिशियल फेशिया को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया। फिर जो है ना वो, ठीक है, फिर क्या होती है? फिर होती है डीप फेशिया, जिसको एपिन्यूरेटिक लेयर भी बोलते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर लूज एल्डर टिश्यू, और फिर पेरिकेनियम। ठीक है, स्किन पे आ जाते हैं। स्किन थिक होती है और इसमें हेयर मौजूद होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेट और सिबिशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया को कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये फाइब्रो फैटी लेयर होती है। ठीक है, फाइब्रस मौजूद होता है और फैट मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या मौजूद होता है? ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। इस वजह से जो ना वो ना दैट्स व्हाई ब्लड ड्रॉप्स इफ अंडर। अगर इसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल मौजूद होता है सुपरफिशियल फेशिया के पास। स्किन के पास ब्लड वेसल मौजूद नहीं होंगे, सुपरफिशियल फेशिया के पास मौजूद होंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी कट लग जाए स्किन में, तो यहाँ से जो ना सुपरफिशियल फेशिया में अगर कट लग जाए तो ब्लड बह सकता है। ठीक है, उसके अलावा इट प्रोवाइड पैसेज फॉर वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, ये जो ना बहुत ज़्यादा वेसल्स और नर्व्स जो ना वो ना इसमें से गुजरती हैं। मैंने बोला था ना ब्लड वेसल्स यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात कि बिटवीन सुपरफिशियल फेशिया, जो अभी मैंने पढ़ा, और डीप फेशिया, जो आगे चलकर पढ़ेंगे, उनमें जो है ना 2 मसल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखी हैं, 2 मसल्स मौजूद होंगी। कौन सी? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, और दूसरी टेम्पेरो पेरिस्टालिस। ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एंड टेम्पेरो पेरिस्टालिस। अब पढ़ते हैं। अब वो 2 मसल मौजूद होंगी। अब उन 2 मसल्स में जो है ना वो ना जो है ना मसल्स का जो ना क्या होगा? उन मसल का जो ना 2 नाम कौन से होंगे? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एंड टेम्पेरो पेरिस्टालिस। ठीक है, अब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो ना उनके ना 2 बेलीज मौजूद होंगे, जिसे ऑक्सीपिटल और फ्रंटालिस बोलेंगे। ठीक है, अब वो जो ना 2 बेलीज किसके थ्रू कनेक्टेड होंगी? एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस के थ्रू। ठीक है, और वो इंसर्ट होंगी, मतलब जो ना वो ना जाकर डीप फेशिया में। अब उसकी 2 बेलीज बता देती हूँ, ऑक्सीपिटलिस एंड फ्रंटालिस के बारे में बता देती हूँ। ऑक्सीपिटलिस स्मॉल होगी और फ्रंटालिस लार्ज होगी। ऑक्सीपिटल जो है लेटर 2/3 ऑफ नक्कल लाइन से ऑरिजिनेट होगी। फ्रंटालिस कहाँ से होगी?
स्किन अपर आईलिड और फोरहेड की, जो अपर आईलिड होती है ना, अपर आईलिड, उसकी जो है ना वो ना, उसकी जो है ना स्किन से जो है ना वो ना फोरहेड, यहाँ से ना अपर आईलिड और फोरहेड के बीच में जो स्किन मौजूद होती है वहाँ से जो ना ऑरिजिनेट करेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो ना ऑक्सीपिटल जो ना वो ना सप्लाई किसके थ्रू होगा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की एक ब्रांच होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, और फ्रंटलिस किससे सप्लाई होगा, फेशियल नर्व से ही, लेकिन उसकी टेम्पोरल ब्रांच से। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है एक पॉइंट लिखा हुआ है स्नेल में, वो बता देती हूँ कि वो सॉरी, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस जो ना सोल स्केलेटन मसल है। ठीक है, ये एक स्केलेटन मसल है जो कि मौजूद होता है स्काल्प में। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि ना ये मसल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट ऑफ स्काल्प, नोट व्हेन, ये जब ना मसल जो ना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो फर्स्ट जो 3 लेयर्स है जो सर्जिकल लेयर्स में बोला था, या बोले स्काल्प प्रॉपर भी बोला था, वो जो है एज अ यूनिट जो है वो मूव करते हैं, इन्हीं वजह से उनको तीनों को एक कर बोला था। ठीक है, और बाकी जो लूज और इंटर टिश्यू है वो जो ना फोर्थ लेयर पर जो ना पेरिकेनेनियम पर मूव करती है। ठीक है, वो अलग तरीके से मूव करते हैं, और वो 3 जना अलग तरीके से मूव कर रहे हैं, 7 यूनिट में मूव करेंगे। ठीक है, एक तो हो गई ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ठीक है, जिसकी 2 बैलीज हो गई। तीसरी जो ना दूसरा मसल कौन सा था, टेम्परो पेरिस्टालिसिस। ठीक है, अब टेम्परो पेरिस्टालिसिस जो ना लेटरल साइड में मौजूद होगा। ठीक है, याद करना जरूरी नहीं है, ये टेम्पोरल फेशिया से ये जो ना अराइज होगा। ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, और ये जो ना टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड लेयर पे, एपिनोसिस या डीप फेशिया। ठीक है, ये जो ना फ्रीली मूवेबल है होती है पेरिक्रेनियम में। ठीक है, इसके रिलेशन याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, थिन ये जो ना वो ना ये होती क्या है, ये एपिक्लोरोसिस होती है। जो ना ये थिन टेंडिनस शीट होती है जो कि दैट यूनाइट, जो कि ना ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल बैलीज को जो ना वो यूनाइट करती है। मैंने पीछे बताया था ना, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल जो ना एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस से जो ना वो ना कनेक्ट होगा, यही है डीप फिश एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस, यही पढ़ रही हूँ। ठीक है, एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस क्या करेगा, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटालिस बैलीज को जो ना वो ना कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, उस मसल की। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी आप ये पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम में कि फ्री मूवमेंट होती है पर एक कैरियर में, रिलेशन लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम के तरीके से आपको बताती हूँ ताकि मैं समराइज कर लेती हूँ चीजें, आपको ईजी रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं रूट सेलुलर टिश्यू पे। रूट सेलुलर टिश्यू के भी रिलेशन लिखना जरूरी नहीं है, ये बस ये याद करो कि ये पैसेज देगी फॉर इमेजिनरी फेन्स। इमेजिनरी फेन्स आपको पता है जो कनेक्शन होती हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेन्स का। ठीक है, तो उनको जो है वो ना पैसेज देंगी जो कि कनेक्ट करती हैं। वो इमेजिनरी वेन्स क्या करेंगी, विच कनेक्ट एक्सटर्नल क्रेनियल वेन टू इंटरनल क्रेनियल वेन्स, वेनस साइनसेस या वेन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवा लेयर है पेरिकेरेनियम। पेरिकेरेनियम जो क्या करती है, ये कवर करती है आउटर सरफेस ऑफ स्कल बोन्स को। ठीक है, और ये लूजली अटैच होती है सरफेस ऑफ बोन से, लेकिन फर्मली अटैच होती है सूचर पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टरी सप्लाई में। आर्टरी सप्लाई का कोड है SSPO। ठीक है, इसका जो ना वो ना मैं डायग्राम जो ना वो ना वीडियो में अच्छी बनी हुई है उसके साथ दिखाती जाती हूँ। ठीक है, मैंने इस दोनों को फ्रेम में रख दिया है। पहले जो ना इन फ्रंट ऑफ पिना या एंटीरियर रीजन में कुछ जो है वो ना ब्रांचेस आती है जो कि अच्छा, फ्रंट ऑफ पिना पे ना कुछ जो ना वो ना आर्टरी सप्लाई करती है, वो कौन सी होती है, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों और तीसरी कौन सा है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज। ये तीनों जो ना फ्रंट ऑफ पिना पे सप्लाई करती हैं। मैं दिखा देती हूँ, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल एंड तीसरी कौन सी थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये पिना है। पिना से आगे जो ना ये वाली मौजूद है। ठीक है, उसके बाद पिना से पीछे आ जाते हैं। पिना के पीछे जो ना वो ना कौन सी मौजूद है उनकी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल। ये रही पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल। ठीक है, और ये जो है ना सुप्राटॉक्युलर सुप्राऑर्बिटल किसके ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के, जो कि ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी किसके ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसका मतलब जो है ना वो ना ये जिसका को जो ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों सप्लाई करती है। ठीक, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि ना, मैंने ये दिखा दी थी डायग्राम में। ठीक है, ये सारी मैंने ये वाली आर्टरी, ये वाली आर्टरीज है, मैंने ये दिखा दी थी। ठीक है, इसके अलावा नमोनिक भी मैंने बता दिया, SSPO। ठीक है,
फिर आ जाता है वीनस ड्रेनेज पे। क्या होता है वीनस ड्रेनेज जो है ना वो ना दो तरीके जो है ना वेन जो है ना वो ना दो तरीके की सप्लाई करती हैं वेन्स में, ठीक है। एक होती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स, दूसरी होती है इंट्राक्रेनियल वेन्स भी सप्लाई करती है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स में कौन सी आ जाती है, इसका कोड जो है SSPOV, ठीक है। SSPOV कोड है, उसमें क्या है सुप्राट्रॉक्युलर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ठीक है। अब ये जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि ना सुप्राट्रॉक्युलर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो क्या करती है ज्वाइन होकर क्या बनाती है एंगुलर वेन, जो कि कंटिन्यू होती है एज अ फेशियल वेन, ठीक है। उसके बाद है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है ना ज्वाइन करती है मैक्सिलरी वेन को और बनाती है रेट्रो मेमोरी वेन, ठीक है। उसके बाद जो कि क्या देंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन देंगे। उसके बाद है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जो कि यूनाइट होगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन के साथ। उसके उसमें क्या था कि ना रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना रहा था, ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन के साथ। ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन क्या बनाएगा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मिलकर क्या बनाएगा एक्स्ट्रा जुगुलर वेन, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीपिटल वेन, ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया SSPO हो गया, ठीक है। अब V क्या है, V से है कुछ एक्स्ट्रा वेन्स आएंगी जैसे कि इंटरक्रेनियल वेन्स एंड वेन्स ऑफ स्काल्प। पहले तो होगा इंटरक्रेनियल वेन्स जो कि ड्यूरल वेनस साइनसेस है, ठीक है, जो कि ड्यूरल जो ना ये पढ़ा था हमने 3 मैनेजेस होती हैं ड्यूरामेटर वाली वेन्स है ये, ठीक है। उसके बाद है मीन्स ऑफ स्कार्प कम्युनिकेट्स विद इंटरकरेंट ड्यूरल वेन्स थ्रू इमेजिनरी वेन्स। कुछ इमेजिनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड। तो मतलब कि ना कुछ जो ना वो ना स्कार्प की जो ना वेन जो ना कम्युनिकेट करती है इंट्राक्रेनियल वेन के साथ थ्रू इमेजिनरी वेन। तो इमेजिनरी वेन भी वेनस ड्रेनेज में इंक्लूड होगा। तो क्या क्या था SSPO। उसके बाद V से क्या है इंटरक्रेनियल वेन्स, मतलब V से एक्स्ट्रा वेन्स है, ठीक है। तो इंटरक्रेनियल वेन्स उसमें लिख दीजिएगा और या वीनस साइनसेस लिख दीजिएगा और इमेजिनरी वेन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इमेजिनरी वेन जो ना वो ना कौन कौन सी वेन्स होती हैं, पैराइटल इमेजिनरी वेन होती है और मस्टाइल इमेजिनरी वेन, ठीक है। ये जो ना वो ना पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वो हैं जो आपको एज जनरल आपको पता होने चाहिए कि कौन सी इमेजिनरी वेन से और क्या क्या बनाए, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज जो ना वो ना मैंने बुक में लिखा हुआ है अच्छा सा, स्नैल में थोड़ा सा BD में थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, स्नैल में सही से लिखा है तो उसमें से कवर करती हूँ। उसके बाद आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज क्या होती है कि ना जो लिम्फ वैसे जो एंटीरियर पार्ट ऑफ स्काल्प है वो कहाँ पर जाकर ड्रेन होती है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, मतलब एक टाउन से होते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद जो ना लेटरल पार्ट ऑफ स्काल्प किसमें जाकर ड्रेन होता है सुपरफिशियल पैरोटिड नोड्स में, ठीक है। ये दूसरा नोड्स हो गया लिम्फेटिक नोड। दूसरा है जो ना अबव द स्काल्प जो ऊपर वाला पार्ट होता है सुपीरियर ऑफ द स्काल्प होता है वो किस में जाकर ड्रेन होगा मेस्टाइड नोड्स में, ठीक है। उसके बाद वैसा जो बैक ऑफ स्पार्क के होंगे जाकर किस में ड्रेन होंगे ऑक्सीपिटल नोड्स में, ठीक है। तो ये चार जो ना वो नोड्स दिए गए हैं स्नेल में। इसके बाद जो ना आ जाती है नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई के बारे में आ जाती है बात। अब नर्व सप्लाई भी जो है ना वो ना आर्टियल सप्लाई की तरह ही होगी, ठीक है। वो भी जो है ना अबव द पिना वाली है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल या जो है ना सामने ऑरिकल के सामने जो हमने इसमें भी पढ़ी थी फ्रंट ऑफ पिना, या पिना को क्या बोलते हैं ऑरिकल ही बोलते हैं। तो उसके सामने जो ना 5 नर्व्स मौजूद होंगी, उसमें से 4 सेंसरी होंगी और 1 मोटर होगी, ठीक है। अब 4 सेंसरी में कौन सी होंगी सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और ऑरिको टेम्पोरल नर्व, ठीक है। ये 4 जो है ना वो ना सेंसरी होंगी और 1 जो है ना मोटर होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कोड बनाया था क्योंकि कोड बहुत सी चीज़ें होती है हेड एंड नेक में बहुत सी चीज़ें होती है, सो कोड जो है ना इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ें याद रखने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या कोड बनाया था जेस्ट, ठीक है। तो जेस्ट से जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ए से जो है ऑरिको टेम्पोरल, SS दोनों आ गए और T से टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जनाब ना ये जनाब ना डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये रही ये वाली फर्स्ट वाली नर्व है, ये सेकंड नर्व है, ये थर्ड नर्व है, ये फोर्थ नर्व है, ये फिफ्थ नर्व है, ये ईयर के पिना से आगे आ गई, ठीक है। उसके बाद ईयर के पिना के नीचे वाली नर्व्स आ जाएंगी, वो कौन सी होंगी वो भी 5 होंगी, मतलब टोटल 10 नर्व्स होंगी, 5 ऑरिकल के सामने 5 ऑरिकल के पीछे, ठीक है। अब बिहाइंड ऑरिकल के जो ना 4 सेंसरी होंगी और 1 मोटर होगा। इसका जो है ना वो ना निमोनिक जो है ना वो ना बनाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है ये। क्या होगी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व होगी, ठीक है। उसके बाद होगी लेसर ऑक्सीपिटल नर्व होगी, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। ये 5,
ठीक है। अब ये जो ना वो ना एक चीज़ है कि ना 4 सेंसरी थी ना, तो ना 4 सेंसरी कौन सी होंगी, ये वाली छोड़कर पोस्टीरियर ऑरिकुलर पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ये जो है मोटर होगी, बाकी सारी सेंसरी होंगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर बता रहा था कि ना ग्रेटर ऑरिकुलर बोल रही हूँ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर बोल रही हूँ, ये जो है किसकी ब्रांचेज होंगी, ये फेशियल नर्व की ब्रांचेज है। ठीक है। और ये जो नीचे है ऑक्सीपिटल तीनों, ये जो ना सर्वाइवल प्लेक्सस का जो ना उसमें उसकी जो ना इंक्लूडेड होती है, सर्वाइवल प्लेक्सस की ब्रांचेज है। ठीक है। तो मतलब ये C1 C2 C3 होता है ना, कौन कौन सी सर्वाइवल प्लेक्सस ये नहीं बताती। ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल पर। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि ना स्किन, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्कार्फ स्ट्रक्चर, स्कार्फ का कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो ना क्लिनिकल जो ना सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है। अब जो मैंने ना कुछ ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से, वो जो ना आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, या पहले वो बता देती हूँ। ठीक है। वो मैं यहाँ पर मैंने ना अपने जो ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, जो लूज एरिलर एरिया था, जो कि आई गेस 3rd नंबर का था, सॉरी 4th नंबर का था, उससे जो डेंजरस एरिया भी बोलते हैं स्कार्फ का। क्यों? बिकॉज वहाँ पर इमेजनरी वेंस मौजूद होती हैं लूज लेयर में, और अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो ना इन्फेक्शन जो ना वो ना वो ड्यूरल वीनस साइनसेस में आ जाता है, और वहाँ से सारी मतलब बाकी वीनस ड्रेनेज में फैल जा सकता है, और ब्लड सप्लाई ख़राब हो सकती है। ऐसे जो ना वो ना स्काल्प को अफेक्ट हो सकता है, इस वजह थ्रू इमेजनरी वेंस जो ना वो जाएंगी। ठीक है। तो इस वजह से इसको जो ना डेंजरस वो जो ना लेयर बोलते हैं लूज सेलुलर एरिया को स्कार्फ की। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ना ब्लड जो ना कलेक्ट होता है लूज सेलुलर एरिया में और ड्रेन, ठीक है, वो जो ना अगर वो नीचे आ जाए, अपर आईलिड्स में आ जाए और नोज में आ जाए, तो वो क्या करवा सकता है, ब्लैक आई करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना सुपरफिशियल लेयर, अगर जो ना वो ना उसको जो 5 लेयर्स थी उसमें से अगर सुपरफिशियल लेयर को कट करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था सुपरफिशियल वेंस लेयर में जो ना बहुत ज़्यादा ब्लड सिस्टम मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, तो इसको अगर कट करेंगे तो एक्सटेंसिव ब्लड जो ना लॉस होगा। ठीक है। जो कि इजीली रोक भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। ठीक है। और अच्छा, इसका जो ना पहला तो रीज़न ये है कि ना इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, इस वजह से इसका एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड सप्लाई का। ठीक है। ब्लड का। ठीक है। सेकंड इसका है कि ना इस लेयर में जो ना प्रिवेंट नॉट कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, इस लेयर में वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड जो ना रुक ही नहीं पाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना सिबेशियस ग्लैंड जो ना वो ना उनमें सिस्ट बन सकती है, तो वो जो ना वो ना आउटर लेयर में मौजूद होती है ना, आई गेस सुपरफिशियल लेयर में मौजूद होती है, तो उसकी जो ना बहुत ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, सॉरी स्किन में मौजूद होती है। ठीक है। तो यही कह रहा है कि स्किन में जो ना वो ना सुपेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो कि प्रोन टू इन्फेक्शन करवा देते हैं स्किन को, उसमें सिस्ट वगैरह बन जाता है। ठीक है। उसके बाद यही कह रहा है कि स्कार्फ को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मौजूद होता है इसमें, और सुपरफिशियल लेयर में, और वहाँ पर जो ना 2 रीजन की वजह से एक्सेसिव ब्लड सप्लाई, सॉरी एक्सेसिव ब्लड हो जाती है। ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग स्कार्फ हेमरेज की बात हो रही है, तो यही बात है। ठीक है। स्कार्फ इन्फेक्शन क्या होते हैं, स्कार्फ इन्फेक्शन होते हैं कि ना जो ना कह रहा है कि ना इन्फेक्शन ऑफ द स्कार्फ है ना, वो ना लोकलाइज रहते हैं, वो इतना फैलते नहीं है, लेकिन अगर उसमें लेयर में चले जाएं, उस लेयर में जो कि लूज एरिया है उसमें अगर फैल जाए, तो उसे डेंजरस एरिया इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वहाँ से फैल जाते हैं। ठीक है। ये इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द इमेजिनरी फ्रेंड्स। ठीक है। जिसकी वजह से ऑस्टियोमिलाइटिस, मतलब ऑस्टियोमिलाइटिस बोन की जो ना वो भी जो ना अफेक्ट, बोन भी अफेक्ट होगा, या वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक है। ब्लूनेस हो सकती है। ठीक है। क्योंकि पूरी से जो ना ब्लड जो ना होना खराब हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया